डियर स्टूडेंट्स आम ये पढ़ा द कर्सिव प्रॉब्लम फॉर क्वासी लिनियर इक्वेशन। देख ये आम लिनियर आ क्वासी लिनियर कही तो ये देख क्वासी लिनियर कहले सिंपल कथा लिनियर रे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव सहित से जो फंक्शन जो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो नथिला किंतु क्वासी लिनियर कौन करा ना ये जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट रे यू रही परिबो लिनियर ये यू नथिला रो नथिला देख किंतु ये जो कोएफिशिएंट गुड़ाक ये यू रही परिबो माने पार्शियल डेरिवेटिव सहित आम से डिपेंडेंट वेरिएबल यू को मल्टीप्लाई करि पारिबा ठीक है। तो आम ये जो क्वासी लिनियर प्रॉब्लम को केमती सॉल्व करछू ताक आम मेथड कहूँ क्वासी लिनियर बा क्वासी प्रॉब्लम बोली कहूँ ठीक है। तो ये सब गुड़ाक कनसेप्ट लिखाई तो थियोरी लिखाई से थियोरी को समस्त जस्ट खाली पढ़ीदेव थियोरी की नॉर्मली पढ़ले बुझी हे ना आम बर्तमान देखा केमी आम प्रॉब्लम को सॉल्व करते मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वासी प्रॉब्लम जदि से प्रॉब्लमटा सॉल्व थी नाउ टू सॉल्व ए कहले जो कोएफिशिएंट आम लिखुला आगुरी लिनियर प्रॉब्लम रे एथरे यू नथिला किंतु क्वासी लिनियर रे एठी यू रही परिबला माने पार्शियल डेरिवेटिव सहित तर जो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो पारिबो बट एई केस रे यदि पार्शियल डेरिवेटिव सहित आमर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होता ताक आम लिनियर कहू नथिलु ठीक है। तो जोटी ये पार्शियल डेरिवेटिव सहित तार जो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होतिबो ताक आम कहूँ क्वासी लिनियर माने ये जो कोएफिशिएंट रे यू रही परिबो ठीक है। यहाँ बी बोली कहूँ एटा सी बोली कहूँ ठीक है। सो आपको सॉल्व करने गोटे पर्टिकुलर वे अच्छी आम डायरेक्ट प्रॉब्लम को गले बुझी हे इजिली बुझी हे ठीक है। थियोरी बुझे हो पारे थियोरी सब लिखाई पढ़ी दी थ्योरम 2.71 में लिखाई पढ़ी दी ठीक है। तो ये देखिए गोटे छोटिया प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी तीन टा बड़ प्रॉब्लम करवा आपर ये चैप्टर सरीज आम नेक्स्ट चैप्टर को जीवा मैक्सिमम प्रॉब्लम कर सारी आउ जो जो प्रॉब्लम सब बाकी अच्छी ताकू तुम निजे ट्राए कर। तो ये मुझे एग्जांपल 2.71 नहीं सॉल्व द कर्सिव प्रॉब्लम यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू यू विथ कंडीशन लिखाई ये गोटे इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 देख आम आगु जो सब प्रॉब्लम करूँ आगु जो सब प्रॉब्लम करूँ यू ए इंटू यू एक्स लिखा होता प्लस बी इंटू यू आई लिखा होता इज इक्वल टू सी रे ये जो कोएफिशिएंट बा कांस्टेंट रे ये जो राइट साइड जहाँ थिला से राइट साइड रे यू नथिला बा एथरे मध्य यू नथिला किछ किंतु ये क्वेश्चन ये यू आसी जाइछला। तो ये लिनियर नुहे ये ला क्वासी लिनियर आ एथरे गोटे कंडीशन लिखाई यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो आम जदि यही प्रॉब्लम को देखा देख ये प्रॉब्लम को देखा तो ये क्वेश्चन लिखाई यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू यू लिखाई तो आम आर कोएफिशिएंट है ए केते हो ए है 1 बी मध्य 1 सी है केते यू बुझीगला ए है 1 बी है 1 और सी है यू जदि आम आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखू तो यहाँ डी एक्स बाय ए आगो लिखलु डी वाई बाय बी और डी जेड बाय सी लिखलु तो मैंने डी एक्स बाय 1 डी वाई बाय 1 डी जेड ना यू लिखा यू सो डी यू बाय यू ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी एक्स बाय 1 डी वाई बाय 1 और डी यू बाय 1 ठीक है। तो ये जो कंडीशन लिखाई इनिशियल कंडीशन लिखाई यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 ताने ये देख ये आमर एक्स कोऑर्डिनेट एटा वाई कोऑर्डिनेट देख दीटा वेरिएबल अच्छे एक्स वाई अच्छी तो यू ऑफ जो लिखाई यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 माने एटा एक्स कोऑर्डिनेट एटा वाई कोऑर्डिनेट ठीक है। तो मैंने एक्स इज इक्वल टू एक्स बेले वाई इज इक्वल टू 0 बेले यू रो वैल्यू 1 ठीक है। आ ये प्रॉब्लम को आम पैरामेट्रिक वे रे सॉल्व करछु ठीक है। पैरामेट्रिक वे रे सॉल्व करछु तो एक्स इज इक्वल टू देख ये आम नवा लेट एक्स इज इक्वल टू टी नवा मन रख है यहाँ आम पैरामेट्रिक वे सॉल्व करछु एक्स इज इक्वल टू टी नौ जहाँ थी टी नौ बेले बेले एस लिखे जदि एक्स इज इक्वल टू टी नौ ताले डी एक्स
इज इक्वल टू dt हो पार dx इज इक्वल टू dt हो पार ठीक है dx इज इक्वल टू dt हो पार तो dx छाड़ है dx छाड़ तो देख ये यूजुअली जो कॉसी लिनियर प्रोब्लेम रे मैं सॉरी मैं क्वासी लिनियर प्रोब्लेम रे मैं कौन करूँ जहाँ जो dx बाय a लिखाई बा dy बाय जो b लिखाई और du बाय जो c लिखाई आपको आम गोटे पारामेट्रिक वे लिखु यहाँ को ds बोल लिखिदेना मन रख ds बा dt लिखाई पार तो ये आम t नौ ये ds नहीं ताले जदि तमाने dx बाय 1 dy बाय 1 और du बाय u इज इक्वल टू मुझे ds लिखी सो आकु आकु यदि मुझे कंपेयर करे ताले dx बाय 1 इज इक्वल टू ds हो पार dx बाय 1 इज इक्वल टू ds तमाने dx इज इक्वल टू ds हो ठीक है तो से लिखाई से लिखाई dx इज इक्वल टू ds है तमाने जदि मु इंटीग्रेशन करछे इंटीग्रेशन कले dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds तो यहाँ x इज इक्वल टू s ये s हो तो देख आम ये कौन करूँ एक्स और वाई जो दीटा वेरिएबल अच्छे एक्स और वाई जो दीटा वेरिएबल एपटा को टी नौ एस नौ से अलग कथा तो आम दीटा वेरिएबल अच्छी तो आम ये एक्स वाई को एस आउ टी रे कन्वर्ट करूँ आउ दीटा वेरिएबल चेंज करूँ तो से आम ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आकार इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आकार मु लिखिपारि टी लिखिले एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी लिखिले बुझीगला एस प्लस टी बा आमे तो ठीक है एक्स प्लस टी लिखिले यहाँ इक्वेशन सिमिलरली यदि आकु आकु नौ डी वाई देख ये एस प्लस टी बुझार असुविधा अच्छी मोटा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 लिखिले c1 लिखिले सपोज ये से कांस्टेंट मुझे एपट लिखिले एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू एस लिखिले बुझीगला तो आधे जो कंडीशन लिखाई था ये जो कंडीशन लिखाई था आम एक्स इज इक्वल टू टी नौ एक्स मुझे टी लिखिली प्लस c1 इज इक्वल टू ये माइनस c1 लिखी माइनस c1 है माइनस c1 लिखी तो एस लिखिली ठीक है एस लिखिली तमाने यहाँ सपोर्ट गले कौन हम सो देख आम यूजुअली कौन नौ एक्स इज इक्वल टू टी नौ वाई इज इक्वल टू एस नौ मन रख एक्स इज इक्वल टू टी और वाई इज इक्वल टू एस नौ तो एक्स इज इक्वल टू टी है वाई इज इक्वल टू जो जीरो होती है एस इज इक्वल टू जीरो हो तो इनिशियल कंडीशन यहाँ मतलब जीरो हो ठीक है यहाँ टी होने c1 वैल्यू कौन खाली टी हम कौन हम खाली टी हम तमें यहीटा ये बसैले कौन मिल आम पाइलु एक्स माइनस टी इज इक्वल टू एस पाइलु तमें एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी है एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी बुझीगला तो ये मन रख आम एक्स इज इक्वल टू टी नहीं वाई इज इक्वल टू एस नहीं इनिशियल कंडीशन में कही एक्स वैल्यू को आम एक्स नहीं वाई वैल्यू को जीरो नहीं तो एक्स वैल्यू को आम एक्स जगह टी नवा वाई जगह आम जीरो नौ सॉरी एस नौ एस इज इक्वल जीरो तमें एक्स इज इक्वल टू टी और एस इज इक्वल जीरो तो आम इंटीग्रेशन कले ये पाइलु एक्स पाइलु एपटे मुझे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लिखिली c1 लिखिली इज इक्वल टू एस पाइली तो ये इनिशियल कंडीशन बसैले एक्स इज इक्वल टू टी बसैलु एस इज इक्वल टू जीरो बसैलु तमें c1 इज इक्वल टू टी मिलला तो ये जो c1 थिला से आम टी बसई दे पारिबा सो एक्स माइनस टी इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी है ठीक है सिमिलरली आम जो सेकेंड रेशियो अच्छी सेकेंड रेशियो को आम नौ सेकेंड रेशियो है डी वाई बाय 1 इज इक्वल टू डी एस नौ सेकेंड और लास्ट नौ सेकेंड और लास्ट है देखो यहाँ এইটা ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କହୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ନେବି ଠିକ୍ ହେଲା
dy by 1 इज इक्वल टू ds तो ताकू नेले आमे ताकू क्रॉस ये को dy इज इक्वल टू के ds मिलला तो आपको इंटीग्रेशन कले dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds तो आपको इंटीग्रेशन कले आमे y पाइबा प्लस माइनस c2 लिखछु इज इक्वल टू s इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट में एपट लिखले तो ये आम इनिशियल कंडीशन बसैले आम कौन पाइबा आम ये y वैल्यू कौन दिया 0 दिया जदि y वैल्यू 0 होची s वैल्यू मध्य 0 नहीं ये x ना किसी ताने ये 0 माइनस c2 इज इक्वल टू यहाँ मध्य 0 ताने c2 मध्य 0 मिलला तो ये c2 बसैले 0 मिल ताने ये आम पाइलु के ना y माइनस 0 इज इक्वल टू s ताने y इज इक्वल टू s पाइलु y इज इक्वल टू s पाइलु ठीक है सो ये x इज इक्वल टू आम s प्लस t पाइलु ये y इज इक्वल टू s पाइलु ठीक अच्छे y इज इक्वल टू s पाइलु सो नेक्स्ट स्टेप में s इज इक्वल टू y बा y इज इक्वल टू s जदि x इज इक्वल टू s प्लस t हो t इज इक्वल टू के t इज इक्वल टू x माइनस गोटे काम करवा ये आम x इज इक्वल टू s प्लस t पाइलु y इज इक्वल टू s पाइलु तो y रे वैल्यू आम पाइगलु y इज इक्वल टू s पाइलु बर्तमान देखा आपको यदि माइनस आम कर दूँ माने s वैल्यू में y इज इक्वल टू s माने s इज इक्वल टू t s इज इक्वल टू y ठीक है बर्तमान t रे वैल्यू देखिए देखो मुझे माइनस कर दूँ ये माइनस कर दूँ ये कटिज तो x माइनस y इज इक्वल टू t तो s इज इक्वल टू आम पाइलु x माइनस सॉरी s इज इक्वल टू y पाइलु आउ t इज इक्वल टू x माइनस y पाइलु t इज इक्वल टू x माइनस y पाइलु ठीक है सो x इज इक्वल टू y पाइलु t इज इक्वल टू x माइनस y पाइलु सो आमे ताकू नहीं कि जो लास्ट जो पोर्शन लिखाई सो ये लिखाई ds देख आम नहीं कौन लास्ट कौन नहीं डी यू बाय यू इज इक्वल टू ds लिखिलु ठीक है सो डी यू बाय यू इज इक्वल टू ds लिखिलु तो आम आपको इंटीग्रेशन करचु एटा कौन मिल डी यू बाय यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds सो ये लॉगरिथम ऑफ u इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ u इज इक्वल टू आमर यहीटा s मिल ठीक है s मिल प्लस ये जो इनिशियल कंडीशन में लिखू इनिशियल जो कंडीशन लिखू से लिखा सपोज ये मु u0 लिखी इनिशियल जो c लिखुला मैं सेमती u0 लिखल तो ताले u रे वाले के एपटे लॉगरिथम उठेले एपटे एक्सपोनेंशियल आसी जाए e टू द पावर s बाय e टू द पावर s प्लस u0 लिखा सो u इज इक्वल टू एटा e टू द पावर s है और e टू द पावर u0 ठीक है u0 सो तो आम देख इनिशियल कंडीशन लिखा था व्हेन इनिशियल कंडीशन y वाले के 1 सो u वाले के 1 दिया ये तो ये 1 नहीं जावा सो दैट मीन्स योर यहाँ को 1 नहीं जावा ये कॉन्स्टेंट है e टू पावर समथिंग इज कॉन्स्टेंट सो u इज इक्वल टू e टू द पावर s नो चला u इज इक्वल टू e टू द पावर s तो मैंने इनिशियल कंडीशन बसैले ये जो s जगह y बसैले कौन u इज इक्वल टू e टू द पावर y यहाँ सल्यूशन है u इज इक्वल टू e टू द पावर y है सल्यूशन ठीक है तो ये क्वेश्चन टाक बारंबार पढ़ो तो तापर मुझे नेक्स्ट टाइम आउ 2-3 प्रोब्लेम कला क्लीयर हो ठीक है ओके थैंक यू।